हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं रीजनिंग की क्लास में एडीओ के जो कैंसल पेपर है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो शिफ्ट थर्ड का कैंसल पेपर है वो हम करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फैंटा को कोड किया गया है कुछ इसमें LGTNZG में। तो बताइए क्रिकेट का कोड क्या होगा। जिस तरीके से फैंटा का कोड ये है वैसे ही क्रिकेट का कोड इनमें से कुछ होगा। तो देखते हैं कि फैंटा की कोडिंग किस तरीके से की गई है। फैंटा लिख लेते हैं, उसके बाद आप नीचे अगर आप लिख लोगे LGTZA, तो आप देखो, आप सबकी ना नंबरिंग कर लो। पहले तो सबकी नंबरिंग कर लो कि किसकी कितनी प्लेस वैल्यू है। आप देखो ये 6 होता है, ये क्या है 12 प्लस 6 हो रहा है, 1 7 प्लस 6 हो रहा है, 14 20 प्लस 6 हो रहा है, 20 26 प्लस 6 हो रहा है। ठीक है, 1 7 प्लस 6 हो रहा है। तो सब में आप देख सकते हो कि प्लस 6 कर दिया गया है, सब में प्लस 6 कर दिया गया है। तो वैसे ही जो क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट, इसके लिए थोड़ा ज्यादा जगह बना दिया मैंने ना। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। क्रिकेट है, जो क्रिकेट है प्लस 6 कर देते हैं। ठीक है, ये 3 है, 3 में 6 करेंगे जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। 9 9 क्या होता है आई। ठीक है, आर 18 होता है, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, 24 क्या होता है एक्स, एक्स। ठीक है, आई 9 है, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 क्या होता है ओ। सी 6 वापस से आई हो जाएगा। के 11, 11 में से 6 जोड़ेंगे तो होता है 17, 17 होता है क्यू। ई होता है 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 यानी के। टी, टी में 6 जोड़ेंगे तो जेड, ये आना चाहिए। अब देखो सब में 6 जोड़ देना है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी देखो मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, IXO IQ KZ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट LATE को 38 लिखा गया है। तो बताइए कि मेक क्या होगा, मेक का क्या होगा, MEKE का मेक का कोड क्या होगा, मेक का कोड क्या होगा। तो आप देखो, आप सबकी प्लेस वैल्यू ले लो। अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। जैसे ये 12 हो जाता है, एल 1 20 5, आप सबको जोड़ दो। जोड़ के देखो कितना आएगा, 33 33 सॉरी 13 13 20 33 33 5 38 आ गया जोड़ करके। तो सेम इसमें देते 13 1 और इसके बाद ये 11 और ये 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 14, 14 11 25 25 25 ही होगा ना। हाँ, 14 और 11 25 5 30, 30 होगा। 30 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन बी है, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शुगर इज रिटन एज, देखो शुगर किस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। शुगर SUGAR, शुगर को लिखा गया है TWZEW। ठीक है, TWZEW। तो सॉल्टी कैसे लिखा जाएगा, सॉल्टी कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं कैसे लिखा गया है। अब देखो एस के बाद क्या आता है टी, ये 19 है, ये 20 है, इसके बाद +1 हुआ है। ये 21 है लेकिन ये 23 है, +2 हुआ है। ये 7 है लेकिन ये 10 है, +3 हुआ है। ये 1 है, ये 5 है, +4 हो रहा है। ये 18 है और ये 23 है, +5 हो रहा है। मतलब हर जिस तरीके से अल्फाबेट आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से नंबरिंग जो प्लस हो रही है वो इंक्रीज होगी। जैसे एस में क्या होगा, +1 होगा। तो एस है जो +1 करेंगे तो टी आ जाएगा, एस के बाद डायरेक्ट टी आता है। इसमें +2 करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें +3 करना है तो एल होता है 12 +3 15 यानी ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ होता है 15 में। इसमें 4 करेंगे तो 24 यानी एक्स हो जाएगा। ये 20 होता है, 4 जोड़ेंगे तो 24, 24 की प्लेस पे एक्स होता है। वाई 5 जोड़ेंगे, वाई में 5, ये 25 होता है, वाई 25 होता है, वाई में 5 जोड़ेंगे तो 26 यानी जेड और 4 और तो डी हो जाएगा। डी कहीं ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर बी है TCOXD, आंसर हो गया TCOXD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 53 इक्वल टू, देखो 53 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, 78 इक्वल टू 49 दिया हुआ है। तो बताइए 67 इक्वल टू क्या होगा। आप देखो, अगर हम इसको 5 इंटू 2 कर देंगे तो 10 होता है, 3 से 1 घटा के, फिर 7 इंटू 7 कर देंगे, 7 से 1 घटा के तो 49 होता है। वैसे ही 6 इंटू 6 कर देंगे, 7 से 1 घटा के तो हो जाएगा 36। तुम्हारा आंसर क्या आएगा 36 है। ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, 36 होगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड को लिखा गया है यूसीपीएफ, SAND, सैंड को कैसे लिखा गया है? यूसीपीएफ। तो बताइए स्टोन को कैसे लिखा जाएगा? STONE, स्टोन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए एस क्या होता है? 19, ये 21 होता है, कितना +2 हो रहा है। फिर देखो ये 1 होता है, ये 3 है, +2 हो रहा है। ये 14 होता है, ये 16, +2 हो रहा है। ये 4 होता है, ये 6, +2 हो रहा है। यानी सब में जो +2 अल्फाबेटिकल होगा, जो उस अल्फाबेटिकल है उससे जो 2 आगे अल्फाबेट्स होंगे वो होगा उसका कोड। तो एस है, ए से +2 करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा? यू। ये देखो ये 20 है, +2 करेंगे तो वी आना चाहिए, 22। ठीक है। ये ओ है, ओ 15 होता है, +2 करेंगे तो 17, 17 क्यू होता है। ठीक है। 14 है, +2 करेंगे तो 16, 16, 16 होता है पी। ठीक है। 5 + 2 जी, 7। देखो यू वी क्यू पी जे जी। देखो ऑप्शन नंबर बी है आंसर, यू वी क्यू पी जे। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कंप्यूटर को, देखो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को जो लिखा गया है इस तरीके से, कैसे लिखा गया है? उस तरीके से। तो बताइए मेडिसिन कैसे लिखा जाएगा? तो हम देखिए COMPUTER, कंप्यूटर को लिखा गया कैसे? CFUVQNPC। ठीक है। और हमें क्या चाहिए? मेडिसिन। मेडिसिन कैसे लिखा जाएगा? तो फिर MEDBICINE। ठीक है, हमें कैसे लिखना है? तो आपको आपको देखो, आपको कुछ नहीं, आपको ये दिख रहा है कि आर जो है वो, सॉरी यहाँ आर था ना, चलिए देखिए, ये देखो ये इंटरचेंज हो गया, आर और सी, आर और सी इंटरचेंज हो गया। वैसे ही ई और एम हम इंटरचेंज कर देंगे, ई और एम इंटरचेंज कर देंगे, दोनों एक दूसरे के कॉर्नर्स पे चल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो ई के बाद +1 क्या होता है? एफ, एफ यहाँ आ गया। ठीक है। +1 क्या होता है? यू, यू यहाँ आ गया। +1 क्या होता है? वी, वी यहाँ आ गया। +1 क्या होता है? क्यू, क्यू यहाँ आ गया। +1 क्या होता है? एम, एन, एन यहाँ आ गया। फिर +1 क्या होता है? ओ, पी, पी यहाँ आ गया। ठीक है। जो बाकी सब है सबको क्रॉस करना है, लेकिन +1 करके करना है। तो एन के बाद क्या आता है? एम के बाद MNO, ओ आता है, ओ यहाँ हो जाएगा। आई का क्या आता है? आई के बाद जे आता है, जे यहाँ हो जाएगा। सी के बाद डी आता है, डी, फिर जे, फिर ई आता है, फिर एफ आता है। आपको ये दिख रहा है EOJDJEFM, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, EOJDJEFM। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें बताना है कि यहाँ पे किसका प्लेस वैल्यू होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये देखो डिफरेंस कितना? 30 का है। ये कितने का है? ये 14 का है। ये कितने का है? 52 का डिफरेंस है। यहाँ देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये मतलब एक देखो ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 16, और ये देखो कितने का? 22। ठीक है, डिफरेंस से तो नहीं निकल रहा है, डिफरेंस से तो नहीं निकल रहा है। चलो और देखते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर करते तो 4 आता है, लेकिन वो 3 का स्क्वायर नहीं है। 3 का क्यूब में अगर 3 का स्क्वायर माइनस करते तो 18 आता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 18 आ जाता है। वैसे ही ये 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर करते हैं माइनस, तो 48 आता है। तो देखो ये भी वैसे ही है। देखो फर्स्ट क्या है? 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 16 माइनस 16, 2 तो 8 होता है, सॉरी 2 का क्यूब तो 8 होता है, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4 आता है। ये देखो क्या हो गया? 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 27 माइनस 9, 18 आ गया। ठीक है। इसका क्या होगा? 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस 16, 48 आता है। यहाँ देखो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 125 माइनस 25 आता है क्या? 100। देखो 48, ये हो जाता है 18, 4, देखो यही जा रहा है ना, यही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब होता है 216, और यहाँ 36, यानी 180, 180 आएगा। 180 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है। देखो ठीक है, समझ गए? आप कर लो, आप करोगे 7 का क्यूब कर लो, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, तो 313 माइनस 49 करोगे तो आपका आ जाएगा 294, 294 आता है। वैसे ही ये 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर है। ठीक है,
8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर 448 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसका ये देखो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में हमें बोल रहा है कि जो सिंबल्स इसमें है, जो ऑलरेडी सिंबल है प्लस माइनस, तो उनको इंटरचेंज करना है जो दिया हुआ है उनसे। तो करके देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 24 डिवाइडेड बाई 12, तो डिवाइड का दिया हुआ है क्या है, अर्थ है गुना, तो यानी यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। माइनस का अर्थ है जोड़, तो यहाँ प्लस कर देंगे। प्लस का जोड़ है, प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है। और गुने का अर्थ है घटाओ। अब इसका मान निकालना है, तो आप देखो ये 2 बार में हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा प्लस 24 इंटू 12 करना है। 24 इंटू 12 क्या होता है, 48 प्लस 24 यानी 288। 288 प्लस 2 290 माइनस 6 284 हो जाएगा। 284 हमारा आंसर आएगा। 284 है ऑप्शन में, 284 देखो पहला ऑप्शन नंबर ए है 284, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5 13 29, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 125 और फिर नीचे लिख लेते हैं क्योंकि 13 29 क्वेश्चन मार्क 125 253 253 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है, कि इसका सॉल्व करना है तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये कितने का डिफरेंस है, 8 का। ये देखो 16 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 1 5 3 8, ठीक है 8। और ये कितने का है 12, 128। आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर 32 दुगना हो रहा है, यहाँ 32 कर दे, फिर इसका दुगना कितना होगा 64, और फिर इसका दुगना देखो ये हो रहा है, करके देखते हैं। इसमें 32 जोड़ेंगे तो 50 61 आएगा, और 61 में 64 जोड़ेंगे तो 125 आता है, तो आंसर हो जाएगा 61। हमारा आंसर हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्ट्रैंगुलेशन से बताओ कि ऐसा इनमें से कौन सा जो शब्द है बनाया जा सकता है। तो क्या ट्रॉमा बनाया जा सकता है, तो देखो ट्रॉमा में एम है, एम इसमें कहीं है नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ट्रायंगल में देखो ई है, ट्रायंगल में ई है, इसमें ई नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। गार्लैंड में देखते हैं, जी है, ए है, आर है, एल है, वापस से ए है, एन है, डी नहीं है तो डी, गार्लैंड भी नहीं बनेगा। रोस्टिंग बन सकता है क्या, आर है, ओ है, ए है, एस है, ठीक है, टी है, आई है, एन है, जी है, रोस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन में रोस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ड जो है नहीं बनेंगे। चलिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे बोल रहा है कि इसमें से कौन से सिंबल्स जो है आपस में बदलेंगे, तो ये जो इक्वेशन है वो सही होगा, ये जो इक्वेशन है जो सही होगा, ठीक है। कौन सा सिंबल दिए हुए ऑप्शन में से कौन से सिंबल्स बदलेंगे कि इक्वेशन सही होगा। पहला क्या है, बाई, डिवाइड और इंटू को करके देखते हैं, डिवाइड और इंटू, ठीक है। डिवाइड और इंटू, पहले अगर हम इसमें इंटू कर देंगे, इसको बाई कर देते तो 5 से क्या डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये पहला ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया, करने की भी जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, प्लस और डिवाइड, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ डिवाइड, 4 से डिवाइड होगा क्या 5, 4 प्लस ये देखो, ये भी नहीं, ये गलत हो गया। बाई और 3 को कर लेते हैं, बाई और माइनस को, सॉरी, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखो ये डिवाइड हो जाएगा कितना बार में, 3 बार में, -4 प्लस ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस 18 -4 क्या होता है 14, यहाँ देखो 14, देखो 14 LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि इसका संबंध जो है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो आप देखो इसने क्या किया है कि यहाँ F यहाँ B आगे कर दिया, वैसे ही आप G यहाँ कर दो, ठीक है। जो थर्ड है वो फर्स्ट हो गया है, जो बीच में है वो बीच में है, और जो लास्ट है वो, जो फर्स्ट है वो लास्ट हो गया है, तो GDM आंसर होगा। ऑप्शन है कहीं क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए GDM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बताइए कौन सा जो है वो असंगत है, ऑड वन आउट। तो आप ऐसे ही बता सकते हो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो इसमें सब 4 अंक के हैं, 4 अंक मतलब 4 अल्फाबेट्स, सॉरी 4 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन इसमें 3 ही अल्फाबेट है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। बहुत इजी सा सवाल है, क्योंकि अगर आप इसमें से वैल्यू भी निकालोगे तो आगे पीछे भी आप करके देखोगे तो इसमें ज्यादा कुछ आएगा अंतर। ये देखो 4 अल्फाबेट के वर्ड्स है, ये 3 ही का है, तो वो हो जाएगा ऑड वन आउट, ठीक है।
टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसको आंसर कर देना है। एक क्वेश्चन है कि एक जॉइंट फैमिली है, मतलब एक संयुक्त परिवार है, सब साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में सब साथ में रहते हैं। कह रहा है कि देयर आर फादर, एक पिता है, एक माता है और 3 मैरिड सन और एक बेटी भी है। मतलब एक पिता है, इसकी खास वाइफ हो गई, हस्बैंड वाइफ, इनके कितने 3 बच्चे बोल रहे हैं जो लड़के हैं, ठीक है। अब वो सब मैरिड है, ठीक है, इनके 3 बच्चे मैरिड हैं और एक जो है वो बेटी है वो अनमैरिड है। तो ये सबकी शादी हो चुकी है माइनस से, इन सबकी शादी हो चुकी है, ठीक है, इन सबकी शादी हो चुकी है माइनस से। यहां तक ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो इन बेटे हैं, 1 2 3 बेटे हैं, उनमें से 2 की टू हैव 2 डॉटर्स ईच। तो मान लो इन दोनों की 2 बेटियां हैं, ठीक है, इन दोनों की 2 बेटियां हैं, सेम यहाँ 2 बेटियां हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 1 हैज सन एंड 1 हैज सन, इनका एक बेटा है, एक का बेटा है मान लो। तो अब बताइए कि कितने मेंबर, कितने फीमेल मेंबर है इस फैमिली में। तो देखते कितने फीमेल है, एक ये फीमेल हो गई माँ, ठीक है, फिर सबकी बहू 1 2 3 4, बेटी 5, इनकी बेटियां 6 7 8 9 फीमेल मेंबर्स है इनकी फैमिली में, ठीक है, 9 फीमेल मेंबर्स, बाकी मेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है वुमेन, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, कह रही है कि वो आदमी जो है उसकी माँ, वो आदमी जो भी आदमी है उसकी माँ, उसकी जो माँ है, ठीक है, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये मेरे पिता की मतलब वो उसका जो बाप है वो उसका भी बाप है, वो आदमी है, वो क्योंकि आदमी बोल रहा है तो यानी ये दोनों एक दूसरे का भाई बहन होगा। ये आदमी बता रहा है, ठीक है, ये आदमी बता रहा है कि इसकी जो, ठीक है, एक आदमी को दिखा के बोल रहा है कि इसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष का इस महिला से क्या संबंध होगा। तो ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई हो जाएगा। इस महिला से क्या संबंध होगा। चलिए नेक्स्ट, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो सिंपल है, ये देखो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और नंबर स्क्वायर चल रहे हैं तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर ले लेंगे 81, और ये 11 का स्क्वायर है, तो क्या होगा आंसर 81। सिंपल है, ऑड नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं, ये सीरीज में सिंपल है कि ऑड नंबर्स के स्क्वायर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको अरेंज कर देते हैं हम अल्फाबेटिकली। तो बताइए कि कौन सा लेटर जो होगा वो लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड होगा। अगर हम प्रोडक्ट को अल्फाबेटिकली अरेंज भी करेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है, देखो ये 21 है, सबसे लास्ट में यू आएगा, सबसे लास्ट में यू आएगा। आपको अरेंज करके देखना, आप अरेंज कर लो, ऑप्शन नंबर है। देखो ये आप देखो इसका अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 15 18 सॉरी 16 18 15 4 21 3 20, तो 21 ही सबसे एंड में आएगा ना, यू ही सबसे एंड में आएगा। आप अरेंज करके भी देख लेना, यू एंड में आएगा, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फिर देखो है, देखो 1 7 3 24 5 2 6, यहाँ अलग हो गया, 4 3 1 18 3 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5, नेक्स्ट इक्वेशन, और यहाँ हमें नहीं पता तो हो जाएगा 4 7 1, ठीक है, हमें फाइंड करना है मिसिंग। अब देखो इसको अगर आप ऐड करते हो, ये देखो कितना हो गया, ये आपस में ऐड कर दो तो ये 11 होता है, 10 1 11, इसको प्लस ऐड कर दो तो 8 5, ये कितना होता है 8 5 13 ना होगा, हाँ 13, फिर 13 और 11 को अगर ऐड कर दे तो 24 आता है। सेम ऐसे ही करके देखते हैं, ये देखो 7 1 8 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 8 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 10 होता है ना, ये 5 5 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18। तो इधर ऐड करते हैं, ये हो गया 8 10, इसमें भी इधर 10 आएगा, ठीक है, इसमें 10 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, तो 8 और सॉरी 10 और 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। तो हमारा आंसर क्या होगा 22 है, 22 है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहा है कि इनमें से एक जो है डिफरेंशिएट द अदर, ऑड वन आउट ढूंढिए, इनमें से ऑड वन आउट ढूंढिए। तो बी आई एक्स
HJV SKN FGO से ऑड वन आउट हो रही है। चलिए ढूंढते हैं ऑड वन आउट ढूंढते हैं। 2 9 24, ठीक है, ये हो गया 8 10 22, ये 6 7 15, ये हो गया इस 19 और 11 और ये हो रहा है 14। आप देखो इसमें कितना हो रहा है, +7, ये भी कुछ +15 हो रहा है, ठीक है, ये +2 +12 +1 +5 3 8, ठीक है, +8, और ये कितना हो रहा है +3, लेकिन यहाँ देखो -7 8 हो रहा है। आप देखो कि सब जगह प्लस हो रहा है, ये दोनों में ही प्लस हुआ है, ये दोनों में प्लस हुआ है, प्लस हुआ है, प्लस हुआ है, लेकिन आप इसमें जाओगे तो इसके एन में एस से के जाने के लिए माइनस हो रहा है, तो हमारा ऑड वन आउट क्या होगा, इसके एन, ठीक है, क्योंकि उसमें माइनस हो रहा है, इसके एन में माइनस हो रहा है, इसलिए इसके एन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में बोल रहा है ऑल ग्रीन्स आर ब्लू। चलो क्वेश्चन है, कह रहा है और ग्रीन, जितना भी ग्रीन है सब ब्लू है, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर व्हाइट, सारे ब्लू व्हाइट है। देखो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तब कंक्लूजन देखते हैं, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन है कि सब ब्लू आर ग्रीन, देखो कुछ ब्लू ग्रीन है, तो हाँ जी इतना हिस्सा है ब्लू का वो तो ग्रीन है, तो ये सही हो जाएगा। सब व्हाइट आर ग्रीन, बिल्कुल ये जो ग्रीन जो है, ये ग्रीन जो है ये व्हाइट के पास ही है ना, तो ये भी सही हो जाएगा, तो हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। फिफ्टीन मीटर नॉर्थ, सी जो है 15 मीटर नॉर्थ है बी के। फिर उसके बाद पॉइंट डी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी, ईस्ट ऑफ सी 10 मीटर, डी जो है ईस्ट ऑफ सी। इन विच डायरेक्शन पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए, तो ए के रिस्पेक्ट में डी कहाँ है, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, ए के रिस्पेक्ट में डी का जो है वो है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पॉइंट ए इन विच डायरेक्शन ए। चलिए 22, क्वेश्चन नंबर 22, अगर ए का कोड 1 है, बी का 3 है, सी का 5 है, और ऐसे ही आगे जाएगा तो फैन का कोड क्या होगा, फैन का FAN का कोड क्या होगा फैन का। तो देखो अगर सी का ये ऑड नंबर बढ़ाते जा रहा है, ठीक है, तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 27 होगा। हमें F तक चाहिए, देखते हैं F तक पहुंचते हैं। ये हो गया DEFGHI JKLMN, एन ही तक चाहिए ना हमें, एन तक। एफ का क्या हो गया 11, तो 11 हो जाएगा। एक का क्या है 1, एन का 27, 11 1 27 है ऑप्शन में, 11 1 27, देखो ऑप्शन नंबर ए 11 1 27 हो गया आंसर, ठीक है। सबको ऑड नंबर करते जाना था, देखो सबका कोड हो गया, ऑड नंबर होते गया बढ़ते क्रम में, और वो उसका कोड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो बता रहा है अरेंज करना है लॉजिकल और मीनिंगफुल वर्ड में। तो आप देखो कि सबसे छोटा क्या, सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटे से अगर बड़ा करेंगे तो सबसे पहले एक गांव आता है, विलेज, तो 4 हो जाएगा। फिर विलेज के बाद क्या होता है, विलेज किस में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 2। डिस्ट्रिक्ट किस में होता है, स्टेट में होता है, स्टेट कहाँ होता है, कंट्री में होता है, तो कंट्री कहाँ होती, कंटिनेंट में, तो 5। ये क्वेश्चन देखो, ये ऑर्डर होगा 4 2 3 1 5, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 है कि एक आदमी, अ पर्सन गोज 20 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, कोई आदमी है जो 20 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है अपने घर से, ठीक है, फिर वो वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर जा रहा है, वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर गया, वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर, फिर उसके बाद साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया, ठीक है, 5 किलोमीटर, फिर वहां से ईस्ट गया 12 किलोमीटर, फिर वापस आ गया यहाँ 12 किलोमीटर, ये भी हो गया। अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अपने घर से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है, तो ये अपने घर से देखो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे, कि टोटल 20 था और 5 आ गया तो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर नॉर्थ की दूरी पे है बी।
ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। 15 किलोमीटर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले नंबर्स को। देखो सब नंबर्स बड़े बड़े हैं लग रहे हैं, अगर ऐड करके देखें तो कितना होता है, ये हो गया 10 10 20, इसका सम आ गया 20। इसको ऐड करेंगे तो 12 12 12 12 3 15 1 16। ठीक है, ये कितना हो गया 416 20। ये भी देखो 9 9 1 10 और ये भी 10 20। इसमें करेंगे तो ये हो गया 10 पर ये होता है 19 19। जोड़ के तो नहीं आ रहा, जोड़ के नहीं आ रहा, गुना करके देखे, गुना करके 6 6 चौके 24, नहीं नहीं 6 6 ही रह जाएगा। 4 9 36 होता है ना, 4 9 36, 36 से 6 हाथ का 3 18 18 216। इसका हो गया 216 गुना करने पे। फिर उसका हो जाएगा 4 तिया 12 12 8 12 8 तो होता है 16 हाथ का एक 96 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 फिर इसके बाद ये हो जाएगा 36 9 6 36, इसमें भी 216 आएगा, 216 आएगा। इसको करके देखते हैं 8 10 सॉरी 21 21, फिर उसको गुना करेंगे 8 8 168। गुना करने पे भी नहीं आ रहा, गुना और सम करने पे पता नहीं चल रहा, क्योंकि दो का तो सेम आ रहा है पर अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लेकिन एक चीज गौर करोगे, अगर बहुत आप ध्यान दोगे गौर करोगे, क्या फर्स्ट और लास्ट का सम निकालते हो तो 15 आता है। इसमें देखो 12 आ रहा है, इसमें फर्स्ट और लास्ट का सम निकालोगे तो 15 आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट का सम निकालोगे तो 7 8 15 आता है। तो हमारा ऑड वन आउट मिल गया हमें, बी बी हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अगर एक क्यूब को पेंट किया जाए, ठीक है क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब को बोल रहा है कि पेंट किया जाए। पेंट किया जाए कैसे, रेड और ब्लू से। रेड और ब्लू से तो कितने पॉसिबल तरीके से इन दो कलरों को पेंट किया जा सकता है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, कितने 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 और एक ये आगे वाला साइड को मैंने किया तो ये साइड वाला जो हो जाएगा, जो ये साइड होता है वो 6 हो गया। ठीक है 6। तो बताइए, और ये पीछे वाली है, ठीक है, और ये ऊपर नीचे 6 फेसेस होते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ब्लू और रेड को, ब्लू ले लिया रेड ले लिया, कैसे कर सकते हैं, हम एक साइड पूरा ही ब्लू कर देते हैं, मतलब एक एक साइड एक एक फेस करेंगे जो ब्लू करेंगे, बाकी 5 फेस रेड करेंगे। सेम इधर कर देंगे, 5 फेस रेड करेंगे, एक फेस ब्लू करेंगे। 2 फेस ब्लू कर सकते हैं, 4 फेस रेड कर सकते हैं, 4 फेस ब्लू करके 2 फेस रेड कर सकते हैं, दोनों को 3 या 3 कर सकते हैं, 3 ब्लू या 3 रेड। ठीक है, 3 ब्लू या 3 रेड। लेकिन आप बता, और फिर एक भी कर सकते हैं ना कि 0 ये और ये 6 पूरा और ये 6 और ये 0, कितना हुआ टोटल। फिर आप देखो इसमें भी इसमें भी इसमें भी चीजें हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे 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 कि आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इस साइड रेड कर दो और इस साइड रेड कर दो, ठीक है, आमने सामने कर दो, या फिर आप उसको लगातार दो कर दो दो साइड में, या फिर अलग अलग करो। तो ये दो तरीके से होगा, ये दो तरीके से होगा, ये भी सेम दो तरीके से होगा। ठीक है, ये भी दो तरीके से हो सकता है कि लगातार 3 ऐसे कलर किए, लगातार 3 ऐसे, या फिर अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो टोटल देखो ये 2 2 6 हो गया, 6 7 8 9 10, 10 तरीकों से हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, 10 तरीकों से हम कलर कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिखा है कि सम मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर। जो मैकेनिक है इसका कुछ हिस्सा जो है वो प्लम्बर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाइड, सभी प्लम्बर क्वालिफाइड है। फिर लिखा हुआ है नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, कोई भी क्वालिफाइड जो है वो स्किल्ड नहीं है। ये हमारा बना वेन डायग्राम। अब हमें कंक्लूजन फाइंड करना है, तो बताइए कंक्लूजन क्या होगा। तो कंक्लूजन है पहला, नो स्किल्ड इज प्लम्बर, नो स्किल्ड इज प्लम्बर, बिल्कुल सही है क्योंकि क्वालिफाइड भी पूरा प्लम्बर है, स्किल्ड बोल रहा है क्वालिफाइड है नहीं, तो ये सही हो जाएगा, नो स्किल्ड इज प्लम्बर। नो मैकेनिक इज स्किल्ड, कोई भी मैकेनिक स्किल्ड नहीं है। तो मैकेनिक और स्किल्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, नेगेटिव हो भी सकता है नहीं भी सकता, तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते, तो ये गलत हो जाएगा। सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक, कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कंफर्म। ये देखो मैकेनिक जो है वो प्लम्बर नहीं है कुछ, लेकिन ये प्लम्बर जो ये हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी में हो जाए तो, पॉसिबिलिटी में हो जाए तो हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में तो नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट हमें नहीं पता तो क्या बोलेंगे नहीं पता।
नहीं पता तो गलत हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कोड दिया हुआ है कि गुड आर टेस्टी, गुड एंड टेस्टी का 134 है, सी ए गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर का 478 है, और पिक्चर्स आर फेंट का 729 है। तो आप देखो इसमें सी गुड पिक्चर और गुड आर टेस्टी में आप देखो पिक्चर्स, देखो पिक्चर्स है, पिक्चर इसमें भी है, पिक्चर इसमें भी है, तो इन दोनों में सेम क्या है, 7, 7 सेम है, तो 7 पिक्चर का कोड हो जाएगा, 7 क्या होगा, पिक्चर का कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो गुड यहाँ है, यहाँ भी गुड है, तो इनकी कोडिंग में देखो 4 सेम है, तो 4 जो होगा वो गुड का कोड हो जाएगा। हमें बचा क्या, सी, तो सी किसका कोड होगा, 8 का, तो सी का कोड हो जाएगा 8 का, और हमें चाहिए था सी ही, तो सी का कोड होगा 8, 8, ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, और नेक्स्ट फाइंड करना है हमें, ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करना है। ये देखो ये कितने का, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो आगे क्या होगा, 16, 16 का अंतर होगा ना, तो 72 हो जाएगा, 72, 56 प्लस 16 72, ठीक है। कंसेक्यूटिव दो के टेबल में कंसेक्यूटिव आप 4 के बाद मतलब उसका 2 का डिफरेंस करके कंसेक्यूटिव ऐड कर देना सारे नंबर्स में, तो आपकी सीरीज आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 30 है, देखो 7 की अगर संबंध इससे है तो 9 का किससे होगा, तो ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343, तो 9 का क्यूब क्या होगा, 729, 9 का क्यूब क्या होता है, 729, ऑप्शन है 729, देखो ऑप्शन है 729। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कि यहाँ पे 3, 4 जो है लेटर्स दिए हुए EART, तो आप बताओ इसमें से किसको जोड़ेंगे, इसको बनाएंगे, तो इससे 2 वर्ड मतलब कितने वर्ड ऐसे होंगे जो बनेंगे, ठीक है, इससे कितने वर्ड ऐसे होंगे जो बनेंगे। तो आप देखो अगर इन चारों को बोलो मिलाओगे तो एक तो बन रहा है, देखो टीयर, देखो टीयर बना ना, TEAR, एक और बनेगा, और कुछ बनेगा, रीट नहीं, आर्ट नहीं, रेट बन सकता है, रेट, रेट, रेट 2 हो गया, और बनेगा कुछ, 2 ही बनेगा, तो दो वर्ड्स बनेंगे, 2 वर्ड्स बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे, 2 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। यूजिंग दीज 4 लेटर 2 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोग्राफ पे एक मैन जो है पॉइंट करता है, उस फोटोग्राफ का कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, पहले तो बता देते कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन जो मैन है, मैन्स फादर, जो आदमी है, जो आदमी है, मैन्स फादर, इसका जो फादर है, इज माई फादर सन, इस आदमी का जो फादर है इज माई फादर सन, जो द मैन्स फादर, मतलब तो कलर चेंज कर लेते हैं, कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन इस आदमी के पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, तो वो मेरे पिता यानी ये खुद की बात कर रहा है, ये खुद की बात कर रहा है ना, तब ना वो उसके पिता के इकलौता बेटा हुआ, तो वह तस्वीर किसकी है, तो वो उसके बेटे की हो जाएगी, ये तस्वीर किसकी होगी, उसके बेटे की हो जाएगी, उसके पुत्र की, हिज सन, वो अपने बेटे की तस्वीर दिखा के कह रहा है कि इसका जो पिता है यानी मैं ही मेरे पिता का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 33, 33 बोल रहे हैं कि जैसे ये जो है, ये जैसी संख्या है जिस पैटर्न पे है, तो उसी तरीके से यहाँ से पैटर्न पे पता कीजिए। तो आप देखो ये क्या, मतलब अगर हम इसका रेशियो निकाल देते हैं सबसे इजी, रेशियो क्या होगा, 2, 3, ये 6, 4 से 6 बार में 2, 3, 6, तो 2, 3, 6 किसका रेशियो है, देखो यही 2, 3, 6, और कहीं है ये 1, 2, 4 है, ये तो हो जाएगा 2, 3, 5, नहीं ये हो जाएगा 2, 3, ये नहीं होगा, सब गलत है, पहला ही सही हो जाएगा, 2, 3, 6 का रेशियो हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, पूरा लिख लेती हूँ मैं क्योंकि ऊपर तोड़ के लिखा हुआ है, 10, 9, 12, 17, 15, 18, 23 दिख रहा होगा, तो अब देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं, ज्यादा दूर दूर तो है नहीं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, -2 हुआ है, ये +3 हुआ है, यहाँ +4 हो रहा है, ये कुछ -1 हुआ है, ये +3, +5, -2, +3, +5,
आप एक चीज देखो, यहाँ पे देखो -3 + 2 यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी देखो +3 और +5 हुआ है, यहाँ भी देखो +3 और +5 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है, और यहाँ भी देखो -2, यहाँ पे सेम है। अगर इसको +5 कर देते हैं, +5 करते हैं तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 में -2 करेंगे तो 9 आ जाता है, 9 आ जाता है, यानी ये 10 जो होगा वो गलत होगा, 10 जो होगा वो गलत होगा, उसकी जगह 11 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ 11 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +5, +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, फिर देखो क्या, -2 +3 +5, -2 +3 +5, -2 +3 +5, इक्वेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज हमने लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।